शहर तो शहर कटिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज सुबह से ही अलविदा की नमाज को लेकर रोजेदारों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा था। जिले के विभिन्न पंचायतों एवं गांवों में अलविदा की नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी एवं मस्जिदों द्वारा खासी तैयारी की गई थी। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक साथ मिलकर बड़ी ही अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अदा की। आइए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं कटिहार के फलका प्रखंड। पूरे प्रखंड में अलविदा की नमाज बड़ी ही अकीदत के साथ अदा की जा रही थी। नमाज अदा करने के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने तरीके से मोदी सरकार के वक्फ बिल संशोधन का विरोध करने के लिए अपने अपने हाथों में काली पट्टियां बांध रखी थी। देखिए, हम लोग आज अजीम तरीन दिन के अंदर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया है, एक बिल मंजूर किया जा रहा है जो सरासर मुसलमानों के खिलाफ है। हम सब के सब देख रहे होंगे कि हमारे बाजू पर काला पट्टी है। ये काला पट्टी बांध करके हम सब इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि आप जो बिल वक्फ तरमीमी बिल लाए हैं, ये हम मुसलमानों को, बल्कि हम ही क्यों सिर्फ नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, किसी को ये बिल मंजूर नहीं है। आपको ये बिल रिजेक्ट करना पड़ेगा। वजह यह है कि हम अपने लाइफ में पहली बार देखे हैं कि ब्लैक बैंड बांध के हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। वजह यह है कि जो वक्त तरमीमी बिल है 2014, ये सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, सोची समझी साजिश है। ये हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, दरगाहों को छीनने की साजिश है। इसीलिए हम इसको शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं मस्जिद में। ईद से पहले अलविदा मुसलमानों का सबसे खुशी की दिन है। सबसे पहले हम लोग को आज के दिन पहली दिन होगा सर हम अपने लाइफ में कि हमको काला पट्टी पहन के नमाज़ पढ़ने आए हैं, और ज़रूरत पड़ी तो ये क्या कहते हैं, ईद के दिन भी हम काला पट्टी पहन के आएंगे। चूँकि हमारे कौम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आज हमारे जो कौम जो है, मौलाना हुआ, चाहे मुफ्ती साहब हैं और उलमा जितने भी हैं, तो हम जंतर मंतर से लेकर गांधी मैदान तक वो धरना दिए। ज़रूरत पड़ी तो आने वाले दिन में हम सड़कों पर भी उतरेंगे। देखिए, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा और ये आखिरी जुमा है रमज़ान का, अलविदा जुमा कहा जाता है। इस जुमा के दिन पूरे आलम इस्लाम के लोगों ने दाएं हाथ में काला पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया है, शांतिपूर्वक विरोध दर्ज किया है। इस काला पट्टी बांधने का मतलब सिर्फ एक है कि हम लोग शांतिपूर्वक सरकार को एहतजाज और सरकार का विरोध करना चाहते हैं। ये जो काला कानून ला रही है, वक्त संशोधन बिल जो ला रही है, इसको सरकार जो है रद्द करते हैं। इसी प्रकार का माहौल प्राणपुर प्रखंड में भी देखा जा रहा था। यहाँ भी हजारों की संख्या में रोजेदारों ने अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अदा करते हुए पूरी दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। माह रमजान के अंतिम जुमे को अलविदा की नमाज अदा की जाती है। इसी परंपरा के अनुसार आज अहमदाबाद प्रखंड में भी हजारों रोजेदारों ने अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अदा करते हुए दुनिया में अमन शांति की दुआएं मांगी। इस मौके पर कई नन्हे रोजेदार भी मौजूद थे जो लगातार रोजे रखकर ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आज पूरा देश अलविदा की नमाज अदा कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में अहमदाबाद प्रखंड में भी बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ लोगों ने अलविदा की नमाज अदा की है। वहीं इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर मस्जिद के समीप आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि लोग इसी मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकले हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही जो नन्हे रोजेदार हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अय्यार। क्या रोजे से हैं आप? जी। कितनी खुशी मिल रही है आज आपकी? बहुत ज्यादा जी। आज हम लोग अलविदा की नमाज बहुत खुशी से पढ़े और ईद की भी नमाज इंशाल्लाह इसी तरह से पढ़ी जाएगी। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद अय्यार। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? रोजे से हैं? रोजा रखते हैं? रखते हैं। आज नमाज अदा किया, कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? सकलेन मुस्ताक। कैसा है आज का अलविदा का नमाज अदा? बहुत ही शांतिपूर्वक अलविदा का नमाज पढ़ाएंगे। ईद की नमाज भी इसी तरह बहुत अच्छी तरह से नमाज अदा की गई। क्या कुछ संदेश जाता है? जी, आज माह रमज़ान की चौथी जुमा थी और आखिरी जुमा थी, और बहुत शांति से अलविदा का नमाज अदा की गई और देश के लिए दुआ भी की। हिंदू मुसलमान भाई सब मिलके एक साथ इस देश में रहें, और आशा करता हूं कि ईद की भी नमाज इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी होगी और सब मिलजुल के ईद की नमाज हम लोग अदा करेंगे। क्या नाम? जी, मेरा नाम है मोहम्मद फैयाज आलम।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ के नमाजियों ने बताया कि अलविदा की नमाज भी बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ है और ईद की नमाज भी इसी शांतिपूर्ण वातावरण में होगा। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़, अहमदाबाद। अलविदा की नमाज को लेकर मनिहारी में भी खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मनिहारी की दर्जनों मस्जिदों एवं ईदगाहों में एक साथ हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अलविदा की नमाज अदा की। उधर कोरसेला में भी बड़ी ही अकीदत के साथ हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक साथ मिलकर इलाके की विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में अलविदा की नमाज अदा की। उधर बलरामपुर में भी अलविदा की नमाज के दौरान सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया। तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। इस वक्त में मौजूद हूँ माधेपुर इमदादिया मदरसा में और यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है वक्फ बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बिल में जो कानून संशोधन किया जा रहा है यह मुसलमान के हित में नहीं है। बिल को देखें तो इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है, हम सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहते हैं। जस्ट लाइक आपका घर है, आप मुस्लिम हैं, आपके घर में किसी गैर मुस्लिम को उसका सदस्य बना दिया जाए, फिर वो अपना कानून चलाए, आप बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं करेगा। जस्ट लाइक मंदिरों की कितनी ट्रस्ट हैं और कितनी सारी ट्रस्ट हैं, क्या आप उसमें किसी मुस्लिम को घुसाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे हमारा ये वक्फ बिल ये हमारे मुस्लिमों का है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की जितनी सारी प्रॉपर्टी हैं, ये सरकार इन प्रॉपर्टी को इसमें आकर इस प्रॉपर्टी को बांटना चाहती है, इस पर कब्जा करना चाहती है। ये जो बिल लाया गया है ये इंतहाई घिनौनी साजिश है हुकूमत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं का और सिखों का जो मठ है और उनकी जो मंदिरें हैं, उनकी जो कमेटियां हैं, उस कमेटी में कानून में लिखा हुआ है कि उस कमेटी में कोई मुसलमान नहीं रहेगा। तो जब हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने ज़मीन हमारी इसके लिए वक्फ की है, हमारी हित के लिए, हमारे फ़ायदा के लिए, मुसलमानों के हित के लिए ये की है, तो इसमें गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होगा? जी, सबसे बड़ी इसी का विरोध कर रहे हैं। इसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए बिल, इसमें तो ये कौन चीज़ें हैं ऐसी, इस बिल के अंदर ये कौन निकात ऐसे हैं, ये कौन चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है, आइन के बिल्कुल खिलाफ है। कानून को वापस नहीं लेती है ये सरकार तो हम पूरे मुल्क में जबरदस्त अंदाज में आंदोलन चलाएंगे। और कान खोलकर ये सुन लेना चाहिए कि ये मुसलमान जिंदा कौम है, कोई मुर्दा कौम नहीं है। कभी भी अगर इसके ऊपर आँच आई है शरई एतबार से, इनके शरीयत को मिटाने का, इनके क्या है मजहबी हुकूक को छीनने का, तो कभी भी इस कौम ने बर्दाश्त नहीं किया है। हम आइन के दायरे में रह करके हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम हुकूमत को यह कहना चाहते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं मोदी हुकूमत से और नीतीश हुकूमत से, ये इस बिल को वापस ले ले। उनका मकसद ये है कि आज जो मोदी हुकूमत मुसलमान के ख़िलाफ़ ये काला कानून नाफिज कर रहा है, उसी के ख़िलाफ़ में हम लोग आज जुमा की नमाज में काली पट्टी बनकर हम लोग उसका विरोध करते हैं। काले कानून वक्त वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। हम काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। मुसलमानों का तुष्टीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वक्त की जायदाद हमारी है, हमारी है, हमारी है। वक्त की जायदाद हमारी है, हमारी है, हमारी है। संशोधन बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। संशोधन बिल वापस करना होगा।
इसके अलावा भी जिले के अन्य प्रखंड, पंचायत एवं गांव में भी अलविदा की नमाज बड़ी ही अकीदत के साथ अदा की गई।